तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में और मैं हूं आपका हमदम, आपका दोस्त प्रेम। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, ये क्या बवाल बना दिया है फाइगी बाबा ने। मार्केट में जहां देखो बस इसी की चर्चाएं हैं और मेरे तो सपनों में भी आजकल वांडा ही आ रही है। कितनी बवाल हो रहे थे यार ये। खैर, इस वीडियो में हम वांडा के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे इस मूवी के ट्रेलर से उठे एक सबसे बड़े सवाल की। ना, इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इल्यूमिनाटी की, एक ऐसा नाम जिसकी मैंने अपने कॉलेज लाइफ के दौरान इतनी उल्टी सीधी कहानियां सुनी कि उनको सुन सुन के कई बार तो ऐसी जगह के रोंगटे खड़े हो जाते थे मेरे कि मैं बोल नहीं सकता, खुद ही समझ लो। हाँ, बट वो मार्वल वाली इल्यूमिनाटी नहीं थी, बल्कि ये ट्रायंगल वाली इल्यूमिनाटी थी। और जब मैंने फर्स्ट टाइम मार्वल कॉमिक्स में इल्यूमिनाटी का नाम पढ़ा तो मुझे ये दोनों सेम ही लगी थी। फिर जब मैंने उस स्टोरी को पूरा पढ़ा तो समझ आया कि ये दोनों अलग अलग हैं। तो अब हम डायरेक्ट इस वीडियो के मुद्दे पे आते हैं और मुद्दा ये है कि अपनी जो ये नई मल्टीवर्सल एवेंजर्स की टीम हमें देखने को मिलने वाली है इल्यूमिनाटी, उसमें हमें कौन कौन से मेंबर्स दिखाई देने वाले हैं, हम ये स्पेकुलेट करेंगे इसके ट्रेलर, पोस्टर और टीवी स्पॉट के जरिए। तो ट्रेलर में जब अपने डॉक्टर साहब को मोर्डो अरेस्ट करके इल्यूमिनाटी के बेस में लेके जाता है तो वहां पे हमें 6 चेयर्स देखने को मिलती हैं। यानी कि इससे ये तो कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पे 6 मेंबर्स देखने को मिलने वाले हैं इल्यूमिनाटी के। तो वो कौन कौन होंगे और इस मूवी में उनके दिखाई देने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, उसी ऑर्डर में हम बात करेंगे। यानी कि जो मेंबर्स कंफर्म हैं, पहले वो। नंबर 1, मोर्डो। तो ट्रेलर के अंदर जिस मेंबर के सबसे पहले और कंफर्म दर्शन हमें होते हैं वो है मोर्डो। जी हाँ, जिसने अपने डॉक्टर साहब के हाथों में चूड़ियां पहनाई। और इसके कंफर्म्ड मेंबर होने के पीछे 2 रीजन है। पहला तो ये कि ये जिस कॉन्फिडेंस और जिस हक के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज को बोल रहा है कि तुम्हारी गलती की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, तुमने ये जो भी मल्टीवर्स में भसुड़ी मचाई है उसके लिए, तो वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं बोल सकता। ऐसा बोलने के लिए बहुत बड़ी पावर, बहुत बड़े एक ओहदे की जरूरत होती है इंसान को, और इसके पास यहाँ पे 2 ओहदे हैं। एक तो ये इल्यूमिनाटी का मेंबर है और दूसरा ये कि ये इस इल्यूमिनाटी वाले यूनिवर्स का सॉर्सरर सुप्रीम भी है। जी हाँ, मोर्डो इज कंफर्म्ड एज इल्यूमिनाटी मेंबर, क्योंकि यहाँ पे जो ये आदमी चल के आता है वो मोर्डो ही है। इसका गेटअप, इसके लंबे बाल और इसकी पीठ पे टंगी ये स्टिक या स्वॉर्ड जो भी है वो हम क्लियर देख सकते हैं, जो कि इस सीन से भी मैच करती है। नंबर 2, प्रोफेसर एक्स। दूसरा जो कंफर्म मेंबर है इल्यूमिनाटी का वो है प्रोफेसर एक्स, जो कि पैट्रिक स्टीवर्ट्स प्ले कर रहे हैं, जिनको कि हम फॉक्स मार्वल के एक्समैन यूनिवर्स में ऑलरेडी देखते हुए आए हैं। और यहाँ ट्रेलर में इनकी आवाज बहुत क्लियर सुनाई दे रही है, तो सबको पता ही है कि ये वही है। बट एक जो कंफ्यूजन इस कैरेक्टर के बारे में है वो ये कि काफी लोगों को लगता है कि ये वाला जो वर्जन है प्रोफेसर एक्स का वो सेम वही वर्जन है जो फॉक्स मार्वल के एक्समैन यूनिवर्स में हमने देखा था। बट ऐसा नहीं है, बल्कि असल में ये एक्समैन की एनिमेटेड सीरीज वाला वर्जन है और इस कैरेक्टर को मार्वल वाले नेक्स्ट ईयर आ रही एक्समैन की सीरीज में कंटिन्यू करेंगे। मतलब वही पुराने वाली एनिमेटेड सीरीज वापस आ रही है, लेकिन नए एपिसोड्स के साथ। नंबर 3, सुपीरियर आयरन मैन। इसके बाद जो 3rd कंफर्म मेंबर देखने को मिलने वाला है इल्यूमिनाटी की टीम में वो है सुपीरियर आयरन मैन, जिसको कि टॉम क्रूज प्ले कर रहे हैं। अब ये कंफर्म्ड इसलिए है क्योंकि यहाँ जो ये अल्ट्रॉन सेंट्रीज अपने डॉक्टर साहब को अरेस्ट करके ले जा रहे हैं, उनको कंट्रोल करने वाला एक्चुअल में अल्ट्रॉन नहीं है, बल्कि उनका माई बाप है सुपीरियर आयरन मैन। और ये अल्ट्रॉन बोट्स वो पुराने वाले अल्ट्रॉन बोट्स नहीं है जिनको हमने एज ऑफ अल्ट्रॉन या व्हाट इफ में देखा था, बल्कि ये सुपीरियर आयरन मैन की आयरन लीजन है, जो कि अपने आरडीजे वाले आयरन मैन की आयरन लीजन का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है। और ये तब अपग्रेड हुए जब इस यूनिवर्स के सुपीरियर आयरन मैन का अल्ट्रॉन प्रोजेक्ट कामयाब हो गया। और शायद इसीलिए ये यूनिवर्स काफी पीसफुल लग रहा है देखने में। एकदम ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स और बिल्डिंग्स पे जमी हरियाली। समझ रहे हो कितने हैप्पी लोग हैं इस यूनिवर्स में, क्योंकि टोनी स्टार्क का अल्ट्रॉन को बनाने का मकसद ही था वर्ल्ड पीस, जैसा कि उसने ब्रूस को बताया भी था। और इस विश्व शांति के उपकरण की वजह से ही ब्रूस ने अल्ट्रॉन प्रोग्राम को बनाने में टोनी की हेल्प की थी। नंबर 4, कैप्टन मार्वल। इल्यूमिनाटी टीम का चौथा कंफर्म मेंबर है कैप्टन मार्वल, यानी कि मारिया रैम्बो, जो कि उस यूनिवर्स में कैरल डैनवर्स की जगह खुद मार्वेल के साथ जाती है और वहां पे एनर्जी कोर उसके ऊपर फट जाता है और वो बन जाती है उस यूनिवर्स की कैप्टन मार्वल, जिसको कि हम ऑल्टरनेट वर्जन की वांडा के साथ लड़ते हुए यहाँ पे देख सकते हैं। और ये लड़ाई शायद से इल्यूमिनाटी के बेस में ही हो रही है, क्योंकि हम इस लड़ाई के दौरान टूटकर उड़ते हुए इल्यूमिनाटी के इस स्टैचू को स्पॉट कर सकते हैं, जो कि हमने तब देखा था जब अल्ट्रॉन बोट्स
स्ट्रेंज को अरेस्ट करके लेके जा रहे थे। अब कुछ लोग इसको सुपीरियर आयरन मैन बोल रहे हैं और भी ना जाने क्या क्या बोल रहे हैं। यहाँ तक कि इसकी जो लाइन को देखते हुए अब कुछ लोग इसको कैंग द कॉन्करर भी बोलने लगे हैं, जिसकी की कोई सेंस ही नहीं बनती, क्योंकि जो लाइन तो इसकी लशाना लिंच से भी मिलती जुलती है। जी हाँ, वही एक्ट्रेस जो कि एमसीयू में मारिया रैम्बो का कैरेक्टर प्ले करती है। वैसे वांडा के साथ फाइट करने वाला ये कैरेक्टर कौन है, इस पे मैं अलग से एक वीडियो डाल चुका हूँ, जो कि आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नंबर 5, कैप्टन कार्टर। तो 5वां मेंबर इल्यूमिनाटी की टीम का है कैप्टन कार्टर, और मेरे ऐसा बोलने के पीछे भी कुछ रीजंस हैं। पहला तो ये कि कॉमिक्स में इल्यूमिनाटी की जो टीम थी उसके कोर मेंबर्स में से एक थे कैप्टन अमेरिका। तो लाइव एक्शन वर्जन में क्रिस इवांस के कैप्टन अमेरिका की एब्सेंस में उनकी जगह लेने के लिए कैप्टन कार्टर से बेटर और भला कौन हो सकता है। और दूसरा रीजन ये कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के नए पोस्टर में हम कैप्टन कार्टर की शील्ड भी देख चुके हैं, तो ऑब्वियसली उसका हमें लाइव एक्शन अवतार देखने को मिलने वाला है इस मूवी में। अब काफी लोगों के दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा कि इस मूवी के अंदर काफी सारे एनिमेटेड वर्जन वाले कैरेक्टर हैं जो कि लाइव एक्शन में दिखाई देने वाले हैं, तो ऐसा पॉसिबल कैसे है। उसके लिए आप आई बटन पे क्लिक करके ये वाली वीडियो देख सकते हैं, जहां पे मैंने इस टॉपिक को कंप्लीटली कवर किया है। आप सब कुछ आसानी से समझ जाएंगे। नंबर 6, अब आते हैं अपनी इल्यूमिनाटी टीम के लास्ट यानी कि 6ठे मेंबर पे। अब ये जो मेंबर है इसका कोई भी कंफर्म हिंट हमें अभी तक किसी भी ट्रेलर या टीवी स्पॉट में देखने को नहीं मिला है, बट काफी टाइम पहले एक ऑफिशियल अपडेट आई थी डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी के बारे में, कि इस मूवी के अंदर हमें एक इनह्यूमन का कैरेक्टर जरूर देखने को मिलेगा। तो इल्यूमिनाटी की टीम का वो 6ठा मेंबर भला ब्लैक बोल्ट के अलावा और कौन हो सकता है, क्योंकि ये इनह्यूमंस का लीडर भी है और काफी पावरफुल भी। हाँ, लेकिन इसका कौन सा वर्जन हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा ये अभी कहा नहीं जा सकता। वैसे मुझे लगता है कि हमें इस मूवी में ब्लैक बोल्ट का इनह्यूमंस टीवी सीरीज वाला वर्जन ही देखने को मिलेगा, क्योंकि एजेंट्स ऑफ शील्ड और एजेंट कार्टर के अलावा इनह्यूमंस ही एक ऐसा टीवी शो है जो अभी तक मार्वल टेलीविजन के टाइटल तले एक तरह से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स फ्रेंचाइजी का ही पार्ट बना हुआ है। मतलब एमसीयू की इवेंट्स में कभी भी इन टीवी शोज की इवेंट का कोई जिक्र नहीं हुआ, बट इन शोज में मेन एमसीयू की टाइमलाइन में हुए इवेंट्स का जिक्र अक्सर होता आया है। तो मतलब कोई माने या ना माने, लेकिन एक तरह से ये है तो एमसीयू का ही पार्ट। लेकिन अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अभी एक और सरप्राइज मेंबर है जो इस टीम का हिस्सा होने वाला है। अब आप बोलोगे कि मेंबर्स तो 6 हैं क्योंकि कुर्सियां भी 6 हैं, तो ये 7वां मेंबर आया कहाँ से? और मेरा जवाब ये है कि इन 7 में से ही कोई 6 हो सकते हैं, और वो सरप्राइज मेंबर है रीड रिचर्ड्स, यानी कि अपने मिस्टर फैंटास्टिक। अब रूमर्स के अकॉर्डिंग जॉन क्रासिंस्की भी इस रेस में है और पुराने वाली फैंटास्टिक 4 मूवी के अपने इवॉन भैया भी। बट ये वाला केस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसके लिए अलग से एक पूरी वीडियो लगेगी, जिसका कि नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी आपके फोन के ऊपर यूट्यूब पे मिल जाएगा। बस बेल आइकन को प्रेस करके रखना और नोटिफिकेशन ऑन रखना। तो ये थी हमारी इल्यूमिनाटी टीम, जो कि हमें अपकमिंग मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखने को मिलने वाली है। आप सबको क्या लगता है, क्या यही टीम हमें देखने को मिलेगी या इसके अलावा कोई और मेंबर्स हो सकते हैं जो इस टीम में देखने को मिले? तो आप सबका क्या सोचना है इस बारे में और मेरी वीडियो के बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अपने फीडबैक दे दिया करो यार। मेरी वीडियो देख के मजा आया तो इसे लाइक कीजिए और अपने चाहने वालों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि मजा अकेले अकेले नहीं ना लेना है, थोड़ा मजा उनको भी लेने दो। और अगर आपको लगता है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लायक है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बाकी अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं और अपनी फैन थ्योरीज मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो मैं अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर हैंडल सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां पे मुझसे जुड़ सकते हैं और बातें कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।